अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स का एक और प्रोजेक्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो 660 वाट का एक डीसी सोलर सिस्टम है, जो हमने लियाकताबाद के इलाके डाखाने के अंदर इंस्टॉल किया। और जहाँ पे जो लोड शेडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा उरूज पे थी और तबर्रुक के तौर पे कुछ कुछ घंटे बीच में लाइट आया करती थी। तो आज मैं इस सिस्टम के ऊपर आने वाली टोटल कॉस्ट और क्या-क्या चीज़ें हमने लगाई और उसकी प्राइसेस वगैरह क्या थी, तो सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और नए आने वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आइंदा भी हमारे सोलर के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और साथ ही अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, या आपके कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे हम जो सोलर पैनल्स लगाने जा रहे हैं वो 220 वॉट का एक पैनल था और यहाँ हमने 3 पैनल लगाने थे। और सेल जर्मनी का ये पैनल है, बी ग्रेड का। ये क्लाइंट क्योंकि खुद लेके आए थे तो इस वजह से हमने इस सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल किया। इनको हमने बता दिया था कि ये ग्रेड का पैनल नहीं है। इस पैनल की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 15,500 रुपये थी। याद रहे कि ये जो प्राइस वगैरह मैं आपको बताता हूँ ये करंट प्राइजेज होती हैं, और आप वीडियो की जो अपलोड होने की डेट है उससे आप अंदाज़ा लगा लिया करें कि ये किस डेट को वीडियो अपलोड हुई है और ये किस मंथ की प्राइजेज हैं। यहाँ हमने जो वायर इस्तेमाल की, जो पैनल से कंट्रोलर तक के आनी थी वो 4 mm की थी और यूनाइटेड कंपनी की थी, जो तकरीबन हमें 160 रुपये फिट के हिसाब से मार्केट से मिली। याद रहे कि जब भी आप वायर की सिलेक्शन करें तो अच्छा वायर आप इस्तेमाल करें जो पैनल से कंट्रोलर तक आता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप वायर अपना अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऊपर से आने वाले जो एम्पियर्स हैं वो आपके कंट्रोलर तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसमें लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो प्योर कॉपर का वायर इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, ब्रांडेड। यहाँ बैटरी जो हमने इस्तेमाल की वो 185 एम्पियर की टॉल ट्यूबलर बैटरी थी, TX1800 फोनिक्स की, जो तकरीबन हमें 51,500 रुपये की मार्केट से मिली 6 महीने की वारंटी के अंदर। प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपके सिस्टम के अंदर बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो जब भी अपना सिस्टम डिज़ाइन करवाएं उसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, ताकि आगे जाके आपको किसी भी शॉर्ट सर्किट की सूरत में या कोई भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेकर का इस्तेमाल किया वो दोनों डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किए हमने, एक लोड के ऊपर लगाया और एक हमने लगाया पीवी के ऊपर। और ये 32 एम्पियर के ब्रेकर थे जो हमें तकरीबन 1,600 रुपये की मार्केट से मिले। वायरिंग का काम अब हमने शुरू कर दिया था चैनल्स की मदद से। इनके घर में फॉल सीलिंग का काम भी हुआ था, तो जहाँ तक हो सकता था फॉल सीलिंग के अंदर हमने वायर्स वगैरह को हाइड किया और साथ ही हर कमरे के अंदर बोर्ड लगाने शुरू किए। हर कमरे के अंदर हमने एक 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब लगाया और साथ उस होल्डर के ऊपर एक अदद रेजिस्टेंस लगाई, ताकि दिन के वक्त जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही हो तो 12 वोल्ट से ऊपर इस बल्ब को वोल्टेज ना मिले जिसकी वजह से ये ख़राब हो। बाकी इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूँ। इसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन के अंदर दे दूंगा। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने बल्ब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पंखे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए वो खुर्शीद फ़ैन थे, जो हमें तकरीबन मार्केट से 9,000 रुपये का एक पंखा मिला, जिसकी 6 माह की सर्किट की वारंटी और तकरीबन 2 साल की मोटर की वारंटी होती है। पंखों के लिए जो हमने वायर इस्तेमाल की वो तकरीबन 4 mm की थी, जिसका गेज 42 नंबर का था, जिसकी कॉयल हमें तकरीबन 5,500 रुपये की मिली। और जो लाइटों के लिए हमने वायर इस्तेमाल की वो तकरीबन 1.5 से 2 mm के करीब उसका गेज बनता है और वो 18 नंबर की वायर थी, जिसकी कॉयल हमें तकरीबन जो मिली वो
₹2500 की मिली। 180 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो यहाँ हमने कंट्रोलर का इस्तेमाल किया वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर था और फोर्स कंपनी का 60 एम्पियर का, और इसके साथ हमने लोड चलाने के लिए 30 एम्पियर का पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लिया, जिसकी दोनों की कॉस्ट मिला के तकरीबन ₹13,500 का ये हमको मार्केट से मिले। तमाम वायर्स वगैरह को चैनल पट्टी और फॉल सीलिंग के अंदर फिक्स करने के बाद जो आखिरी मरहला था वो कनेक्शंस करने का था। तो स्विच बोर्ड के अंदर हमने तमाम कनेक्शंस को फाइनल किया ताकि बल्ब और पंखे को ऑपरेट किया जा सके स्विच की मदद से। इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है वो तकरीबन ₹2 लाख के करीब थी, जिसमें 3 पंखों के पैसे भी शामिल हैं। याद रहे कि ये 600 वाट का सिस्टम 4 पंखों के लिए आइडियल होता है, जो आपको तकरीबन 5 बजे के बाद कोई 7 से 8 घंटे का बैकअप भी आपको दे देता है। तो 4 पंखों के साथ अगर आप इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन 2 से सवा ₹2 लाख के दरमियान में आती है। तो आखिर में इस प्रोजेक्ट का मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा की भी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।